सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। सॉरी सर, सीज डेड। वैसे भी ये 90% जल चुकी थी और यहाँ आने से पहले उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। यह हादसा हुआ कैसे? पता नहीं सर, सब कुछ इतने अचानक हो गया कि हम कुछ नहीं कर पाए। इस हादसे की वजह मैं हूँ साहब, मैं ही मनहूस हूँ। पहली बार भाभी से मिला और उनकी मौत बनकर आ गया। सर जी, हमें क्या पता था कि छोटी सी बहस इतना बड़ा हादसा बन जाएगी। वो तो उसने अंदर से किचन की चिटकनी बंद कर ली थी, वरना हम उसे बचा लेते। देखिए, जो भी आपका बयान है वो दर्ज करवाइए और जब तक पुलिस इंक्वायरी चल रही है तब तक इस शहर को छोड़ के कोई नहीं जाएगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, लाश की शिनाख्त और हमारे बयान के बाद केस क्लोज कर दिया गया। मामला आत्महत्या का था। हमने अपनी आंखों के सामने उसे अपने आप को जलाते हुए देखा था। मगर क्या? फिर अपनी आदत के मुताबिक मैं 10 दिन बाद ये शहर छोड़कर चला गया। सोचा था यहां कभी वापस नहीं आऊंगा, लेकिन फिर वो बात हुई जिसने मुझे यहां इस शहर में पहुंचाया, बल्कि पागल खाने भी पहुंचाया। 4 महीने पहले भाभी जिंदा है। कौशिक, कौशिक! भाभी! कौशिक! भाभी जी! कौशिक! भाभी जी! कौशिक! भाभी जी! भाभी जी! भाभी जी! भाभी जी! भाभी जी! इसका मतलब भाभी जी जिंदा है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? जी हाँ, मिस्टर चक्रवर्ती का कहना है कि इन्होंने आपकी पत्नी को जिंदा देखा है। अनिरुद्ध, क्या ये सच है? हाँ धर्मेश, मैंने भाभी जी को देखा है जिंदा जूहू गली में जाते हुए। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है? वर्षा हमारी आंखों के सामने जलकर मरी है, वो कैसे जिंदा हो सकती है? अरे तो तुम यार क्या हुआ? कौशिक, हाँ? ये अनिरुद्ध पता नहीं क्या बकवास कर रहा है। ये कह रहा है कि वर्षा जिंदा है। क्या ये सच है? यार तू क्या पागलों जैसी बातें कर रहा है? ये पागलों जैसी बात नहीं है। मैंने अपनी आंखों से जूहू गली में जाते हुए देखा वर्षा भाभी को जिंदा इसके साथ। इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी की दिमागी हालत पहले से खराब थी और वर्षा भाभी को जिंदा जलता हुआ देखकर ना ये बेचारा बिल्कुल पागल हो गया। पागल नहीं हूं मैं धर्मेश। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात का यकीन कीजिए, ये आदमी पागल है। आपको यकीन नहीं आ रहा? मैं आपको अभी साबित करके दिखाता हूँ। ये देखिए, देखिए इंस्पेक्टर साहब, अभी देखिए आपको मैं अभी दिखाता हूँ। कौशिक, ये क्या कर रहे हो तुम? लगता है मिस्टर चक्रवर्ती को वाकई ट्रीटमेंट की जरूरत है। इसे मेंटल हॉस्पिटल ले आना पड़ेगा। और इस तरह मुझे पागल खाने पहुंचा दिया। तुम्हें पूरा यकीन है कि उस दिन कौशिक के साथ जो तुमने वो औरत देखी वो मिसेस वर्षा टिपनेसी थी? जी हाँ सर, इसीलिए मुझे पागल समझा गया।
पागल नहीं हूं सर, ये सिर्फ मेरा डर है। मैं आग को देखकर डर जाता हूं। कोई वजह तो होगी। जी हाँ, वजह है बचपन का एक हादसा। मैं 8 साल का था साहब, मेरा घर जल गया, मेरी माँ जल गई साहब। जब भी मैं आग देखता हूँ पूरा दृश्य मेरी आंखों के सामने से गुजर जाता है। हाँ। मतलब ये कि उस रात भी ऐसे ही कुछ हुआ होगा। Are you sure कि वो लाश वर्षा की ही थी? तुमने उस लाश को पहचाना? जी नहीं, लाश इतनी बुरी तरह जली हुई थी, उसे पहचानना मुमकिन नहीं था। तो फिर उस लाश की शनाख्त किसने की? जाहिर है साहब, धर्मेश ने की होगी। शनाख्त? लाश के शनाख्त की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि वर्षा को हम सबने अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखा था। मैं आपकी किचन देख सकता हूँ क्या? प्लीज। श्योर। देखा आपने, इस किचन में आने जाने का यही एक रास्ता है। क्या अभी आपको मिस्टर धर्मेश, अगर आप ये कहते हैं कि आपकी बीवी यहां किचन में जल के मरी, तो फिर वो कौन थी जिसे अनिरुद्ध ने देखा है? तो आप उस पागल की बातों में आकर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, अनिरुद्ध बचपन से ही दिमागी मरीज है। वो आपको देखकर अपने होशो हवास खो बैठता है। वर्षा के हादसे ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। वो हादसा उसके दिलो दिमाग पर इतना छा गया होगा कि हर औरत उसे वर्षा नजर आने लगी होगी। तो आपको उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है? आपको है? सवाल मैं करूंगा, जवाब आप देंगे। प्लीज कंटिन्यू। लेकिन सर, जिस औरत को उसने अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखा हो, जल के मरते हुए देखा हो, क्या उसे वो जिंदा देख सकता है? यकीन तो नहीं है, लेकिन उसकी बातों ने एक शक जरूर पैदा कर दिया, क्योंकि हर इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत शक से होती है। लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन में आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हकीकत यह है कि वर्षा मर चुकी है। शी इज डेड। जिंदा है साहब, जिंदा है वो। अगर वो जिंदा है तो अपने आप को मुर्दा करार क्यों दे रही है? वो सामने क्यों नहीं आती? हो सकता है इसमें उसका कुछ फायदा हो, अपने आप को मुर्दा साबित करके। उसकी कोई बीमा पॉलिसी हो सर, इंश्योरेंस, जिसके लिए। सर, मैंने पता कर लिया है, वर्षा के नाम से कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं थी। और अगर वर्षा को मुर्दा करार दिया जाता है तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान वर्षा का ही है, क्योंकि धर्मेश की जो सारी प्रॉपर्टी है उसकी इकलौती वारिस वर्षा ही थी। सर, इसीलिए धर्मेश ने उसे मार दिया होगा सर। अभी अभी तुम कह रहे थे कि वो जिंदा है। अभी अभी कहा ना तुमने? लगता है मैं सचमुच पागल हो जाऊंगा सर। मुझे अभी खुद पर शक होने लगा है कि कौशिक के साथ मैंने जिस लड़की को देखा वो वर्षा ही थी या कोई और, उसकी हमशक्ल, डुप्लीकेट। अगर वो वर्षा की डुप्लीकेट थी तो कौशिक उसे यकीनन पहचानता होगा।